हम अपने कल की अवधि में हम होंगे कामयाब नामक पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में देखे थे। उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, इसको हम देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है सफलता रूपी फल जिस वृक्ष पर लगते हैं वह पसीने से सींचा जाता है। इसका आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि निरंतर निष्ठापूर्वक परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सफलता रूपी फल जिस वृक्ष पर लगते हैं उसे पसीने से सींचना पड़ता है। ठीक है, पहले प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा है निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति को भी बदल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि निष्ठा और विश्वास दो ऐसे मनोभाव है जो हमारे द्वारा लिए गए संकल्प को बनाए रखते हैं और उस पर निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, जिससे हम अपनी असफलताओं को दूर करके सफल प्रेरणा देते रहते हैं, जिससे हम अपनी असफलताओं को दूर करके सफल जीवन जी सकते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी तीसरा है कार्य सिद्धि का ध्रुव उपासक ही सफलता के शिखर पर चढ़ता हुआ अपने इरादों को साकार करता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ध्रुव अपनी विमाता से अपमानित होकर 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करने जंगल में चले गए थे। दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर उपासना से उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए और ईश्वर के वरदान से अपनी मनोकांक्षा पूरी की। लेखक का आशय है कि जब हमारे पास ध्रुव जैसी निष्ठा, विश्वास और लगन होती है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। आगे है, देखिए क्या दिया गया है आगे। यहाँ पे कुछ एक वचन बहुवचन शब्दों के बारे में दिया गया है। एक वचन शब्द के अंतिम आ का ए करके, एक वचन शब्द में जो अंतिम उसको आ होता है वह ए में बदल जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। सपना सपने, तुम्हारा तुम्हारे, इरादा इरादे, इस तरह दिया गया है। और यदि अंत में अ ई या उ स्वर हो तो बहुवचन वही रहेगा। कभी कभार वर्ड के अंत में अ ई या उ स्वर हो तो अंत में वही रहेगा। वृक्ष वृक्ष, कार्य कार्य, धनी धनी, साथी साथी, गुरु गुरु, शत्रु शत्रु। केवल स्त्रीलिंग शब्दों में देखिए अंतिम अ को ए में बदलकर और अंतिम आ को अ के बाद ए जोड़कर, यानी कि बाह बाहें, फसल फसलें, रचना रचनाएं, सड़क सड़कें, सफलता सफलताएं, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाएं, इस तरह किए जा सकते हैं। ई और ई को इया में बदलकर गति गतियां, लेखनी लेखनियां, कहानी कहानियां, लड़की लड़कियां। और आगे अंतिम ऊ और ऊ के साथ ए जोड़कर ऊ वाले शब्दों में ए जोड़ने से पहले ऊ को ऊ में बदले। देखिए वस्तु वस्तुएं, घेनु घेनुई, वधु वधुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, बाजू बाजुएं, इस तरह हो जाते हैं। और या को या में बदलकर गाड़ियां, आगे गाड़ियां, ऊपर चंद्र लगाते हैं, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया, इस तरह। और कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं शब्द दिए गए, उनको क्या करना है, वचन बदलकर लिखना है। एक वचन है उन्हें बहुवचन में लिखना है। मसाला मसाले, और मंजिल
मंजिलें, आशा आशाएं, बाधा बाधाएं, गति गतियां, गति गतियां, आगे सदी सदियां, देवी देवियां, धातु धातुएं, नदी नदियां, बहु बहुएं, चुटिया चुटियां, खटिया खटियां। इस तरह वचन बदल सकते हैं। ठीक है, आज इतना काफ़ी है, कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।